Hello my dear students, welcome to CMI's online classes. In today's class, we'll continue with chapter 4 of our English literature, Kabuliwala. And in this video, we are going to discuss the questions that are there in this chapter in exercise A and B, and we will try to solve these questions with explanations regarding all the answers that I have written here. So students, if you see exercise A of this chapter, it is written there, answer these questions. So here we have to write the answers of the questions given in this exercise. So there are many questions in this exercise. We are going to explain each question with the explanation of the answers. Now see here, question number 1, it is written there, who was Minnie? So we already know about Minnie, that the story is already explained in our previous video. So here we have to answer about Minnie. Who was Minnie? So Minnie was a little talkative 5-year-old girl, daughter of the narrator. So this is the complete answer कि मिनी कौन था. मिनी एक छोटी सी बहुत बोलने वाली 5 साल की लड़की थी जो नैरेटर का डॉटर था. अंडरस्टूड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट कुड सी नॉट लिव विदाउट? व्हाट कुड सी नॉट लिव विदाउट? हियर सी मीन्स सी रेफर्स टू मिनी. हाउ डिड हर पेरेंट्स रिएक्ट टू दिस? मिनी क्या चीज़ के बिना रह नहीं पाती थी और उसको उसकी वो बर्ताव को उसकी पेरेंट्स जो थी, उसकी फादर और मदर जो थे, वो कैसे रिएक्ट करते थे. अंडरस्टूड. सो हियर द आंसर इज मिनी वॉज अ चैटर बॉक्स. वी ऑलरेडी नो दैट मिनी बहुत बोलती थी, घर में बकबक करती रहती थी, जिसके कारण से उसकी मम्मी हमेशा इरिटेटेड फील करती थी, लेकिन उसका पापा मिनी के बिना रह नहीं पाती थी. ओके, जब वो शांत रहती थी तो द नैरेटर ऑलवेज फेल्ट अननेचुरल. ओके, बिकॉज इट वॉज हर नेचुरल कैरेक्टर दैट मिनी वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल. मिनी वॉज अ चैटर बॉक्स. सी कुड नॉट लिव विदाउट चैटरिंग. वो बकबक किए बिना रह ही नहीं पाती थी. सो बिकॉज ऑफ दैट her mother was irritated of her talkative nature and always tried to stop her. उसके इस बर्ताव के कारण से उसकी मम्मी हमेशा उससे चिढ़ती थी और उसे हमेशा शांत कराने की कोशिश करती थी. बट हर फादर, लेकिन उसके पापा क्या कहते हैं, ऑलवेज फेल्ट अननेचुरल टू सी मिनी साइलेंट. वो हमेशा जब मिनी को साइलेंट शांत देखती थी तो उसे अजीब सा महसूस होता था. ही वुड टॉक टू हर एंड मेड हर लाफ. इसीलिए वो हमेशा मिनी के साथ बात करते थे और उसे हमेशा हंसाने की कोशिश करते थे. सो हियर वी सी दैट द नैरेटर वॉज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग फादर. नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज रिटन देयर? डिस्क्राइब द काबुलीवाला. सो काबुलीवाला के बारे में हमें बताना है, कुछ लिखना है. सो Kabuliwala was a fruit seller who had been from Afghanistan to Bengal since many years and earned by selling fruits and Afghani shawls. So काबुलीवाला कौन थे? काबुलीवाला एक फल बेचने वाला इंसान थे. सिर्फ फल नहीं, वो काबुली शॉल्स भी बेचते थे. और वो कहाँ से थे? Who had been from अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के काबुल नाम के जगह से वो आए हुए थे. और कहाँ पर आए हुए थे? वो बंगाल में आए हुए थे. ओके, और वहाँ यहाँ आकर वो क्या करते थे? फ्रूट्स बेचते थे, शॉल्स बेचते थे और पैसे कमाते थे. इस तरीके से वो पैसे कमाते थे. ही वॉज टॉल एंड फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग. वो देखने में बहुत लंबा था और वो फिजिकली, शारीरिक रूप से भी वो बहुत तंदुरुस्त थे. ही वुड ऑलवेज वेयर लूज गारमेंट्स एंड टॉर्बन ऑन हिज हेड. वो हमेशा लूज गारमेंट्स पहनते थे, कपड़े पहनते थे और वो बहुत ताकतवर थे. ओके, और वो हमेशा अपने सर पर टर्बन, पगड़ी पहनते थे.
दो ही वॉज ऑफ अ जाइंट फिगर, सो उसे देखकर लगता था कि वो एक बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा कद वाला आदमी था, जाइंट फिगर का था। बट इनसाइड हिम वॉज अ सेंटिमेंटल एंड इमोशनल मैन, लेकिन अंदर से वो एक भावुक इंसान थे। ओके, ये हमें कैसे पता चलते हैं? बिकॉज ही मेक्स फ्रेंडशिप विथ द लिटिल गर्ल मिनी। अंडरस्टूड? नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ काबुलीवाला एंड मिनी। सो काबुलीवाला और मिनी का जब पहले मिलते हैं तो उसके बारे में बताते कि वो कैसे मिलते हैं सबसे पहले। सो द आंसर इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ काबुलीवाला एंड मिनी टुक प्लेस व्हेन मिनी वॉज सिटिंग विथ हर फादर इन हिज रूम। सो उस दिन जब मिनी अपने पिताजी के साथ यानी कि नैरेटर के साथ उसके रूम पे बैठी हुई होती है, तो उस समय खिड़की के बाहर उसे काबुलीवाला दिखाई देते हैं। जैसे सी सॉ द काबुलीवाला फ्रॉम द विंडो एंड कॉल्ड आउट हिज नेम लाउडली, और वो वहाँ से ज़ोर ज़ोर से काबुलीवाला को बुलाती है। बट व्हेन द काबुलीवाला लुक्ड हर बैक, लेकिन जब काबुलीवाला मिनी को पीछे मुड़कर देखते हैं, सी वॉज स्ट्रॉक विथ फियर, वो डर से कांप जाती है। ओके, शी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ। एक्चुअली वाई डिड शी हैव फियर विथ काबुलीवाला? बिकॉज शी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग विच द बिग मैन कैरीड देयर वर परहैप्स 2 or 3 अदर चिल्ड्रन लाइक हरसेल्फ। उसे हमेशा से ये वहम होती थी कि अगर कोई बड़े आदमी बैग अपने सीने पे बैग लिए हो तो उस बैग में उसकी तरह बाकी बच्चे वो लेकर चलते हैं। अंडरस्टूड? सो द फर्स्ट दे डिड नॉट मेक फ्रेंडशिप इन देयर फर्स्ट मीटिंग, इंस्टेड मिनी वॉज सो मच अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला। Now just see this question number 5. Why does the narrator describe his wife as a timid lady? Timid means fearful, डरपोक। So narrator अपने पत्नी को एक डरपोक लेडी क्यों कहती है? Okay, so there it has to be the question mark here. The narrator describes her wife as a timid lady because of her fearful character. नैरेटर अपने पत्नी को डरपोक कहते हैं उसके डरपोक कैरेक्टर के कारण से। वाई? बिकॉज सी फील्स अफ्रेड वेन एवर सी हियर्स अ नॉइस इन द स्ट्रीट और सी पीपल कमिंग टूवर्ड्स द हाउस। क्योंकि वो हमेशा डर जाती थी जब भी उसे कोई आवाज़ सुनाई दे सड़कों से आते हुए, या तो कोई लोग उसे दिखाई दे घर के तरफ आते हुए, तो सी ऑलवेज मेक्स a conclusion that they are either thieves or drunkards or snakes, tigers, cockroaches, caterpillar etc. और वो हमेशा बिना समझे बुझे ये ठान लेती है कि वो या तो चोर हो सकते हैं या तो मतवाली हो सकते हैं। ड्रंकर्ड्स मीन्स मतवाली होते हैं, नशेड़े। या तो वहाँ पर स्नेक्स होना चाहिए, या तो वहाँ पर टाइगर्स होना चाहिए, कॉकरोचेस, कैटरपिलर, लाइक दिस, which always caused fear in Minnie's mother. So now the 6th question, why was Rahmun arrested? रहमुन को क्यों पुलिस ने अरेस्ट किया था? Okay, see the answer is Rahmun was arrested for having quarrel with one of his customers. रहमुन को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने अपने एक कस्टमर के साथ लड़ाई किया था। वाई? वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड द क्वारल? बिकॉज द कस्टमर हैड रिफ्यूज टू पे हिम मनी फॉर हिज सॉल। सो उस कस्टमर ने रहमुन को उसके सॉल के बदले पैसा देना मना किया था, इसलिए उस कारण से रहमुन उस कस्टमर के साथ झगड़ते हैं, उसे पीटते हैं। ओके, और इस कारण से पुलिस रहमुन को पकड़कर ले जाते हैं।
Now the last question of the exercise. What was the narrator's reaction on seeing the काबुलीवाला upon his release? तो जब काबुलीवाला अंत में जेल से रिहा होकर नैरेटर के घर में आते हैं मिनी से मिलने के लिए, तो उस समय नैरेटर किस तरीके का बर्ताव करते हैं. अंडरस्टूड. सो the narrator could not recognize the Kabuliwala at his first sight when the latter had come to see of the little Minnie soon after his release from the prison. So जब काबुलीवाला मिनी से मिलने उसके घर आते हैं जेल से रिहा होने के बाद, और जब नैरेटर उसे देखते हैं तो नैरेटर उसे नहीं पहचान पाते हैं. ओके, बिकॉज the very vigor, a physically strong काबुलीवाला was no more stronger. क्योंकि अब जब दूसरे बार काबुलीवाला को नैरेटर दिख रहे हैं तो पहले जिस तरीके से वो ताकतवर थे. So when the काबुलीवाला wished to see Minnie, the narrator hesitated as it was the day of her wedding. और जब काबुलीवाला ये कहते हैं कि वो मिनी से मिलना चाहते हैं तो नैरेटर मिनी के पिता थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि उसी दिन मिनी का शादी रहती है. अंडरस्टूड. द लिटिल मिनी हैड ऑलरेडी ग्रोन अप टू अ लेडी. अब मिनी बड़े होकर एक लेडी बन चुकी है. ओके, बन चुकी होती है. बट व्हेन द काबुलीवाला शोड हिम द पेपर्स विथ इम्प्रिंट्स ऑफ हिज लिटिल डॉटर शी कॉल्ड मिनी. ओके, लेकिन जब अंत में काबुलीवाला अपने से कुछ कागज़ के टुकड़े दिखाते हैं नैरेटर को, जिसमें काबुलीवाला के खुद के बच्चे का छोटे छोटे हाथों के पंजों का निशान होते हैं, तो उस समय नैरेटर समझ जाते हैं कि मिनी में काबुलीवाला को अपने बेटी दिखाई देते हैं. तो उस समय वो समझ जाते हैं और मिनी को बुलाते हैं. ओके, but what happens? Minnie doesn't recognize Kabuliwala. Okay, and at last he handed him a banknote and asked him to go back to his own daughter and his family, whom he had not seen since years. और अंत में मिनी का फादर द नैरेटर क्या करते हैं, उस काबुलीवाला को कुछ पैसे दे देते हैं, हाथ में थमा देते हैं और बोलते हैं कि उन्हें अपने घर चले जाना चाहिए और अपने बेटी से मिलना चाहिए और अपने फैमिली से मिलना चाहिए जिसे वो बरसों से नहीं मिले थे. अंडरस्टूड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज ए. वी विल डिस्कस एक्सरसाइज बी इन क्लास itself. Okay, so thank you so much for attending today's class.